स्टूडेंट्स, आज हम अम्ल क्षार और लवण लेसन 2 केमिस्ट्री क्लास 10th के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के लवणों का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। पहला लवण है उसमें से धावन सोडा, जिसे आप कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के रूप में भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है और इसका अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O ये इसका अणुसूत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम धावन सोडा के निर्माण की बात करते हैं तो ये हमें क्रिस्टलीय कार्बोनेट तथा सोडा क्षारक के रूपों में पाया जाता है। धावन सोडा को बनाने के लिए हम कास्टिक सोडा के कंसंट्रेट विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित करते हैं तब हमें वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। और ये जो वाशिंग सोडा हमें प्राप्त होता है ये वास्तव में सोडियम कार्बोनेट का विलयन होता है। इसका निर्माण हम इस सोडियम कार्बोनेट से करते हैं और इस सोडियम कार्बोनेट का हम वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की क्रिया के द्वारा हम फिर इससे इसकी क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी रासायनिक समीकरण NaOH प्लस CO2, NaOH यानी कास्टिक सोडा, धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल इसका सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस धावन सोडा के रासायनिक उपयोग या गुण, रासायनिक गुणों की बात करें हम तो रासायनिक गुण इसके कुछ इस प्रकार हैं कि जब हम इस धावन सोडा की यानी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम Na2CO3 की तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, प्राप्त होता है। जल से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जल में अपघटित होकर के ये क्षारीय विलयन बनाता है Na2CO3 प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH H2CO3। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया कराता है तो उस अम्ल का लवण और जल हमें प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो हमें सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। इस प्रकार से इसकी अम्लों के साथ आप धावन सोडा की अभिक्रिया को अपने एग्जाम में इस प्रकार लिख सकते हैं। एक अभिक्रिया और बताऊंगा इसकी, धावन सोडा की जब हम बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं। बुझा हुआ चूना आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। उसके साथ जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कास्टिक सोडा हमें प्राप्त होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं, और CaCO3 उसके साथ में उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी अवच्छेद के रूप में हमें इसमें प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कास्टिक सोडा का यानी धावन सोडा का उपयोग आप किस किस रूप में करते हैं या जिन रूपों में इसका उपयोग हम करते हैं उनमें प्रमुख रूप से जो हमारे हार्ड वाटर होता है, जिसे आप समुद्री जल कह सकते हैं, या खारा पानी जिसे होता है, जिसका हम मृदु बनाने में यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसका मुख्य रूप से कांच के जो सामान बनाने के जो कारखाने होते हैं उनमें कांच के आइटम बनाने में, कागज के आइटम बनाने में,
कागज के यानी कागज उद्योग में और साबुन बनाने की फैक्ट्रियों में इस धावन सोडा का उपयोग यानी Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ धातुएं जैसे बोरैक्स के निर्माण में या उसके शोधन में कह सकते हैं आप, उसके रूप में भी हम इस धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग हम उन धातुओं के निष्कर्षण में भी करते हैं, जैसे बोरैक्स है। साथियों, आज हम फिर इसके अगला लवण है हमारे सिलेबस का 10th क्लास का ब्लीचिंग पाउडर, उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इसका नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इसको बनाने के लिए यानी प्रिपरेशन ऑफ मेथड, इसका बनाने की जो विधि है उसके लिए हम, इसकी बहुत साधारण सी विधि है, हम ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ जब हम क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 प्राप्त होता है, और साथ में जल हमें एक क्षय उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक उपयोग की बात करें या इसके रासायनिक गुणों की बात करें जो हम उपयोग में भी लाते हैं, और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए हम उसका उपयोग करते हैं, जिन्हें हम गुण कहते हैं, उनकी बात करेंगे। तो जल के साथ जब हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ कराते हैं, और कराने के लिए हम इसे गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। साथियों, इस ब्लीचिंग पाउडर पर ऊष्मा का प्रभाव भी पड़ता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से, तनु अम्ल यानी जो डाइल्यूट एसिड्स हैं, उनके साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं तो ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। साथियों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जब हम अम्ल यानी तनु अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट, H2O और क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। और जब हम इनकी तनु अम्लों से की अम्ल अल्प मात्रा से यानी बहुत कम मात्रा में, जब ब्लीचिंग पाउडर हमारा ज्यादा अधिक मात्रा में हो, तब हम इनकी जब अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो ये डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। HOCl जिसका रासायनिक सूत्र होता है, और जिसके वजह से हमें फिर नवजात ऑक्सीजन यानी न्यूली बोर्न ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इस रासायनिक समीकरण आप देखेंगे 2CaOCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड CaCl2 प्लस कैल्शियम सल्फेट 2HOCl हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया HOCl जो हाइपोक्लोरस एसिड बना है, इसको फिर HCl और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है, जिसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। ये जो नवजात ऑक्सीजन का जो नाम आया है, इसी की वजह से ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ये एक विरंजक के रूप में और कीटाणुनाशक यानी एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी ये कार्य, इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं आप इसको, उसकी तरह से भी वर्क करता है। साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग की बात जब हम करते हैं तो इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विरंजक चूर्ण का उपयोग इसका विरंजक के रूप में तो किया ही जाता है, साथ ही इसका उपयोग कागज, लकड़ी, सूत की लुगदी, लीरेन आदि पदार्थों के विरंजक के रूप में किया जाता है।
साथियों, इसका उपयोग ऊन बनाने के कारखानों में भी ऊन को इकट्ठा होने या सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग उसमें करते हैं। चीनी उद्योग में भी चीनी के रंग को सफेद करने के लिए व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, और जो क्लोरोफॉर्म जो एक निश्चेतक के रूप में, यानी हम उसे कहते हैं बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में जो डॉक्टर लोग करते हैं, उसके रूप में भी हम इसका क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी हम इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में भी इस ब्लीचिंग पाउडर का काफी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को देखने के लिए केमिस्ट्री बाय ML शर्मा के नाम से क्लिक कर सकते हैं और यूट्यूब पर इस हाई स्कूल के केमिस्ट्री का अध्ययन अच्छे अंकों के हेतु कर सकते हैं। धन्यवाद।